राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज का सेशन रखा गया है रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन को लेकर। देखिए, जब आप किसी को एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, आपको उसका एक्चुअल टाइम चाहिए। थोड़ा 19-20 चलता है। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आपको किसी व्यक्ति की प्रिडिक्शन करनी है तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन रिस्ट वॉच में एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों से बात करते करते उसकी रिस्ट वॉच को देखकर उसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे और उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आती है। इस विद्या को किसी एक्सपर्ट से सीखना जो एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल हो, उसी से सीखना चाहिए। तो आज हमारे बीच है चित्रा जैन मैम, जिनको एस्ट्रोलॉजी में 23-24 साल का एक्सपीरियंस है। और 17-18 साल से तो बहुत मतलब रेगुलर इसमें मतलब वो काम करती हैं। और लगभग 5 साल से तो हमारे पास ऑकल्ट की बहुत सारी स्ट्रीम्स, चाहे वो डाइट के ऊपर हो, चाहे वो अरोमा थेरेपी के ऊपर हो, चाहे वो बैच फ्लावर का, तो हमारा रिसेंट बैच भी चल रहा है, बैच फ्लावर रेमेडी हो, सभी के एक्सपर्ट हैं वो। और जितनी तारीफ की जाएगी कम रहेगी। कोशिश करेंगे कि मैडम ही अपने बारे में दो शब्द कहें। इससे पहले कि सेशन की शुरुआत हो, आप सभी लोग जो पहली बार जुड़े हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, कोशिश करिए कि अपने कैमरे ओपन रखें। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा दिल से ये मानना है कि आप हैं तभी हम हैं। और ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं, ऐसा कोई बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप सब लोग आते हैं, जिज्ञासा रखते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, या कुछ ना कुछ जानने, या इच्छा शक्ति आपके अंदर है किसी की भी हेल्प करने की, तभी आप ये सब चीजें सीखते हैं। चाहे वो अपनी हेल्प हो, चाहे सोसाइटी की हेल्प हो। और हमेशा स्टार साइन ने वैदिक विजडम को आगे बढ़ाया है। जो भी हमारी चीजें लुप्त हो गई हैं, या जो भी इन चीजों में नहीं मानते हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से उनको ये विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि जो हमारा वैदिक विजडम है उसमें बहुत ताकत है। और वैदिक विजडम की कोई भी विधा हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, या एस्ट्रोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, चाहे रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई ना हो, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। तो आप भी जिस भी सोच से आज यहाँ आए हैं, कोशिश करेंगे कि उसको फुलफिल करें। और पेड क्लास में तो वैसे ही लाइफ चेंज हो ही जाती है। हमारी प्रथा है कि हम राधा रानी को बहुत मानते हैं, राधा रानी ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो एक बार राधे राधे करके सेशन की शुरुआत करेंगे, और मैडम से कहेंगे कि अपना इंट्रो देकर फिर ही इस सब्जेक्ट की शुरुआत करें। तो सबसे पहले सभी लोग अनम्यूट करेंगे, बोलेंगे राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। बहुत स्वागत है आप सभी का। और चित्रा मैम, आप अनम्यूट कीजिए, छोटा सा इंट्रो दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी का राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे सर ने बोला कि आप हो तो हम हैं, और हम हैं तो आप हो। दोनों ही मिलकर एक चीज होती है ना, दो लोगों से ही आगे बढ़ती है, कभी भी एक से नहीं बढ़ती है। मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। पुरुषोत्तम सर का धन्यवाद। हमारी पद्मा मैम का धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे, जो कभी नजर नहीं आती लेकिन उनके पीछे, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे उनकी बहुत बड़ी सोच है। बहुत सारे लोग दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो वैसे आज आप सबको भी बहुत बहुत आज टीचर्स डे की बधाइयाँ हो। क्योंकि टीचर्स डे एक व्यक्ति नहीं है, टीचर्स डे क्या है एक्चुअली में आप समझ पाओ तो टीच मतलब एक आपका लाइफ के प्रति किसी भी जगह पर जहां पर भी आप रुक जाते हो, आपको जो एक विजडम आता है, एक जो टीचिंग आती है, जो आपको एक शिक्षा आता है, उसे बोलते हैं एक टीचिंग। अगर आपको करेक्ट टीचिंग मिलती है, राह मिलती है, तो आप एक सही जगह पर पहुंच पाते हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे टीचर मिले। शायद मैंने पुण्य करे थे। मुझे टीचर्स नहीं मिले, मुझे राइटर्स मिले, और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। और मतलब मैं उनके उनके पास ज्ञान की जो सीमा थी ना, वो ज्ञान नहीं था। मतलब खुद वो ज्ञान के भंडार थे। और एक बात जब वो समझाते थे, जैसे भी सर ने बोला, तो मैं बहुत छोटी उम्र में इस लाइन में आ गई थी। कहते हैं ना, कुछ लाइन में आप अपने आप, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो या ओकल्ट में आ रहे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आते हैं ना। किसी कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा, आप पूछोगे कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, वो बोलेगा डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे जोशी बनना है या मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है।
स्टार्टिंग में कोई नहीं बोलता, हाँ आज इसने प्रोफेशन का रूप ले लिया, तो मैं बहुत छोटी एज में आ गई थी। लेकिन भगवान जी ने मुझे, परमात्मा ने मुझे, उस ब्रह्मांड ने मुझे टीचर के रूप में ऐसे व्यक्ति दिए जिन्होंने मुझे गाइड करा, और मुझे ऐसे मिलते गए जो मैं, जिनके, जिनसे जुड़ना मेरी, सच बोलूं तो मेरी औकात भी नहीं थी। ऐसे टीचर मिले और जिन्होंने सिखाया। मात्र 24 साल की उम्र में मैं इस लाइन में एंटर कर गई थी। बहुत चीजें मैंने सीखी, और वो ये हमेशा ये कहते थे कि जो, उस समय ये बात समझ नहीं आती थी कि जो यहाँ से मिलेगा ना वो आपका कोई नहीं छीन सकता। सोना आपका कोई छीन सकता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं छीन सकता। और ज्ञान ही है, नॉलेज ही है, विजडम ही है जो एक इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अगर एक पुल भी बना है ना, कुछ भी बना है दुनिया के अंदर, तो वो किसने बनाया है? वो पुल ने पुल थोड़ी ना बनाया है। कोई भी रास्ता, किसी रास्ते ने रास्ता थोड़ी ना बनाया। उस रास्ते को बनाने के लिए एक नॉलेज, एक ज्ञान का इस्तेमाल हुआ। और जो कौन देता है? वो एक कड़ी देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचर्स। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आते हैं। तो मैं भी मेरे सारे गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और उन्होंने जो मुझे दिया, शायद कोई उनसे छीन नहीं सकता। और कहते हैं ना, सोना भी कोई चुरा लेगा, कुछ और भी सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो इनबिल्ड ज्ञान है ये कोई नहीं ले सकता। और शायद आज उनके जैसे गुरु या टीचर मिलने, मतलब नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो मैं अपने सभी उनको जिन्होंने मेरी राह बदली है, जिनको मैं मानती हूँ, उनको सबसे पहले प्रणाम करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ। गणेश जी को याद करते हैं कि गणेश जी अपने ब्लेसिंग्स से। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सबको भी राधे ही राधे। और सबसे बड़ा प्रणाम मेरे माता पिता को, जिन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार डाले, और जिन्होंने मुझे इस जीवन को जीने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्कार डाले जिन्हें जीवन में कोई भी छीन नहीं सकता। तो मेरी ओकल्ट की प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। मैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट को किया। और बहुत जगह जब मैं स्टक हो गई थी और मेरे जीवन में रास्ते नहीं मिल रहे थे, और मैंने बहुत सारी जगह इतनी, मतलब कंसल्टेंसी, इतना सब कुछ लिया कि मैं परेशान हो गई। तब मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस पर स्टडी करूंगी। और क्योंकि मेरा माइंड शुरू से, मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट, एक बहुत स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, आप दिल्ली के स्कूल और कॉलेजेस जानते होंगे कि मैं रामजस कॉलेज और आईपी कॉलेज से पढ़ी हूँ, रामजस स्कूल और आईपी कॉलेज से, जहाँ पर एडमिशन भी नहीं मिलते। अपने जर्नल की टॉपर रही, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन कहते हैं ना, लक होता है ना आपका, वो आपको फंसाता है। लेकिन जब मैंने ओकल्ट को पढ़ा तो लगा, जब मैंने इसको सोचा कि मैं इसको पढूं और मैं कुछ भी ना छोड़ूं, तो मैंने ओकल्ट और हेल्थ, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ ओकल्ट और हेल्थ में ही घूमती रही। और उसके बाद जो मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया, और मैंने एक नहीं दो नहीं बहुत सारी मोडालिटी की। मैं, मेरा मास्टर्स है उसके अंदर, डाइट में भी बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम किया, और ओकल्ट में भी किया। कि एक साइंस है, ठीक है, और इस पे हमें समझना चाहिए, और इस साइंस को अपने साथ लेके चलना है हमें। अगर ये वेदों में लिखी है, अगर कोई चीज का वर्णन है, अगर ये हमारे विजडम में है, डेफिनेटली ये काम करेगी। ये काम करने वाली है, ये ऐसा नहीं है ये काम नहीं करेगी। हमें इसका ज्ञान नहीं है, या हमें वो ज्ञान नहीं मिलता। तो उसी की कड़ी में जो आज ये रिस्ट वॉच का एक टॉपिक है, जो देखने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब मैंने भी इसको सीखा था तो मुझे भी लगता था, आज से 6 या 7 साल पहले की बात है, 8 साल, 8 साल हो गए होंगे शायद। तो मुझे भी लगता था कि जिस पर्सन को मैंने इसमें फॉलो किया था, या जिस पर्सन से मैंने सीखा था बॉम्बे में, तो मुझे लगता था कि अरे रिस्ट वॉच से कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम ओकल्ट को लेके चलते हैं, ओकल्ट से ही आपकी हर चीज है। अगर आप कोई रिस्ट वॉच पहन रहे हो, कोई कपड़ा पहन रहे हो, क्या है वो, क्यों पहन रहे हो? सबको रेड कलर क्यों नहीं पसंद आता? सबको पिंक कलर क्यों नहीं पसंद आता? सबको ब्लू कलर क्यों नहीं पसंद आता? सबको ग्रीन कलर क्यों नहीं पसंद आता? इट मीन्स देर इज अ लॉजिक। ऐसे ही रिस्ट वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट वॉच क्या करती है? रिस्ट वॉच को अगर हम समझेंगे गहराई में, और कैसे इसको हम डिकोड करके, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किस तरह से उनको डिकोड करके आप किसी की लाइफ में चल रहे उसके पैटर्न को डिकोड कर सकते हो। नंबर वन, उसकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो वो दिक्कतें कहाँ से आ रही है? कभी कभी ऐसा थोड़ी ना होता है हमेशा हमारी अच्छी चीजें भी रुक जाती हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम हमने ये चीज खरीदी और हमारी ये चीज रुक गई। इसका मतलब आपने वो गलत चीज इस्तेमाल कर ली, जिसके कारण आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ गई।
तो हम इसमें जो इसके एलिमेंट हैं, इन चीजों को समझ के कैसे किसी की लाइफ के पैटर्न को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, क्या इस वजह से तो गलत नहीं हो रहा। तीसरी बात, इसको एज ए थेरेपी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रिस्ट वॉच है, सारी रिस्ट वॉच एक सी तो नहीं होती है, सब रिस्ट वॉच के डिजाइन अलग होते हैं। इस कोर्स का नाम ही क्या है? रिस्ट वॉच एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब उसके सब चीजों को पकड़ के एनालिसिस करना। और इसी कोर्स का दूसरा पार्ट है रिस्ट वॉच एज ए थेरेपी। क्या आप सोचते हो कि रिस्ट वॉच को हम एज ए थेरेपी इस्तेमाल करके अपने जीवन में कैसे ब्लेसिंग ला सकते हैं? क्या सारी रिस्ट वॉच सबके लिए बनी हुई है? आज मैं देख रही थी कि जो अभी एप्पल ने अभी अपना नया वॉच निकाला है, उसमें आपको 6 पैटर्न मिलेंगे। अब वो 6 पैटर्न आपके लिए, किसके लिए कौन सा अच्छा है? क्या सबका पर्पस एक है? क्या सबका पोस्ट एक है? हमारा स्टार शाइन भी है, तो हमारे स्टार शाइन के ऊपर डिवीजन है। हम टीचर्स हैं, कोई कहीं से मैनेज करता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है, तो इसका मतलब सबका काम अलग अलग है। तो हर किसी के लिए क्या ये हो सकता है? तो हम इस पे अभी बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा और चीजें भी सिखाऊंगी। तो आज जो है ये प्रोग्राम आपके अवेयरनेस के लिए है। और घड़ी को आप सामान्य ना समझकर एक अपना समय समझे, और कैसे ये ओकल्ट से कनेक्टेड है उसे भी समझे। जब आप अपनी पहनी हुई घड़ी किसी भी व्यक्ति को दे देते हो शोकिया उतार के, तो आप अपना समय उसको दे देते हो। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, उसका समय अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये प्रोग्राम एक बहुत अवेयरनेस के लिए, जब हम रिस्ट पे कुछ भी पहनते हैं, एक जर्नल भी, रिस्ट क्या है? हमारी कलाई। जब हम रिस्ट पे कुछ भी पहनते हैं, तो अगर मौका मिला तो हम कुछ लोगों की आपकी वो अगर समय हुआ हमारे पास, तो आप लोगों की हॉरोस्कोप वो वॉच से ये भी बता देंगे आपकी लाइफ का क्या चल रहा है। आप किसी भी वॉच को देख के उसकी लाइफ में चलने वाली चीजें, यहाँ तक कि जब आप ये कोर्स कर लोगे तो आप ये भी बता पाओगे तुम्हारे घर में कहाँ क्या कैसे है, और क्या चीज आपको रोक रही है। तो जब हमारे हाथ में कुछ भी बनता है, आप लोग क्रिस्टल डालते हो, ये क्या काम करता है? ये सपोर्ट करता है। अभी कैसे सपोर्ट करता है? क्योंकि जो रिस्ट है, रिस्ट आपके कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। जब भी आप यहाँ पर कुछ भी डालते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई मिल गया, मुझे कोई पैम्पर कर रहा है, मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, हाँ मेरे साथ कुछ है। यू फील एक्टिव, यू फील, आपको लगेगा कि हाँ मुझे ना आज अच्छा लग रहा है। शायद जो आप लो फील कर रहे थे, अच्छा अच्छा लगने लगता है। इनफैक्ट छोटी सी बात बताती हूँ आपको, एक आप जब हाथ पे एक लाल धागा भी बांधते हो, तो यू फील एनर्जेटिक। क्यों करता है? क्योंकि वो मैसेजेस दे रहा है आपके माइंड को। तो रिस्ट आपकी जो है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का इमेज है। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से कनेक्शन करता है? आपके रिस्ट के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जो हम एक वॉच को इस्तेमाल करते हैं, ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जो टिक टिक बजती है, एक प्रोडक्ट है ये, एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है। ये एक साइंस है। जब साइंस आप इस पढ़ोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, या ऐसा भी हो सकता है। ये एक इतनी यूनिक साइंस है, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी नहीं लगता था कि ये इतनी बड़ी साइंस है। और जो ओकल्ट के लोग इसे पढ़ते हैं, वो इसको और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। अब बात यह है कि कोई लोग जो है घड़ी जो है, बात यह है कि क्या घड़ी पहनना सबके लिए जरूरी है? क्या घड़ी पहन के, अगर कोई घड़ी नहीं पहनता, क्या उसका भाग्य काम नहीं करता? उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो घड़ी आपने अपने घर में, आपके पास कोई ना कोई रिस्ट वॉच होगी, या आपने गलत घड़ी पहनकर क्या प्रॉब्लम लाके रखा है। ऐसे तो घड़ी सबको इस्तेमाल करनी चाहिए। घड़ी कौन लोग नहीं इस्तेमाल करते? आप देखोगे मैडम ने भी नहीं कर रखी है ना, मैडम ने नहीं कर रखी। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, तो जहां पर आप रहते हो वहां पर भी आप इसके द्वारा थेरेपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने घर में जहाँ से मैं काम करती हूँ, मैंने यहाँ पर थेरेपी कर रखी है। और क्योंकि मैं पूरा दिन घड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं बाकी सब घड़ियों को छोड़ के एक ही घड़ी का मैं पहनती हूँ, सिर्फ मैं गोल्ड की घड़ी पहनती हूँ। पहनती तो गोल्ड की पहनती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती।
अभी आप समझ सकते हो कि कितना अनसेफ है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में भी गोल्ड की घड़ी मैनिफेस्ट की थी आज से 20 साल पहले, और मेरी मैनिफेस्टेशन से ही वो मुझे मिली थी, तब मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने इस कोर्स को किया कि हाँ मेरी इतनी ज्यादा ऐसी चॉइस क्यों है कि मुझे गोल्ड की ही घड़ी पसंद आती है। ठीक है, अब मैं उसको नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं उसको हमेशा ध्यान नहीं रख सकती, तो मैंने अपने घर में यहाँ रेमेडी कर रखी है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी घड़ी नहीं पहनते क्योंकि उनके बहुत सारे कोई मोटिव्स नहीं होते, और बहुत सारे लोग जो केतु प्रधान लोग होते हैं वो भी नहीं पहनते, या बहुत सारे लोग ऐसे भी नहीं पहनते हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। और करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो हम बता अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मतलब हमने आपको ये बताया कि घड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे, एक बात। घड़ी गलत इस्तेमाल करके प्रॉब्लम कर रहे हो, वो दूसरी बात। तो कौन सी घड़ी आपको सूट करती है और इसके पीछे की क्या साइंस है? वॉच, अगर इसका कोई हमारे जीवन से, भाग्य से या ओकल्ट साइंस से मतलब है? यस, वॉच। वॉच क्या होती है? वॉच में क्या देखते हो आप? ऐसा तो है नहीं हाँ बहुत सुंदर लग रही है। वॉच में क्या देखते हैं? समय। और क्या है? अपना समय साथ लेके चलते हैं। हर चीज किससे चलती है? समय से ही चलती है ना। अगर आपका आज वेबिनार भी था तो समय की वैल्यू थी। अगर मुझे भी अगर ये था कि इतने बजे वेबिनार है तो मुझे भी समय पे ही आना था। तो दुनिया में हर चीज टाइम मैनेजमेंट है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान समय को ही रोता है, समय को ही खोता है, समय से ही पाता है, समय से ही हर कुछ करता है। समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और आपने समय पे कुछ नहीं लिया तो भी कुछ नहीं है। समय ही आपको हर चीज देता है। चाहे अगर आपने कॉलेज टाइम में नहीं कॉलेज किया तो भी चला गया, अब रोज कुछ भी करते रहो। एवरीथिंग, जो एज ऑफ पीरियड होता है वो भी समय से आता है, और हर चीज समय की आती है। कहते हैं ना, अब क्यों रोवत है जब सब कुछ खोवत है। तो कब मिलेगा? समय पर मिलेगा। अगर आपने समय पर प्लानिंग नहीं करी, मेहनत नहीं करी और चीजों को नहीं पाया, तो कुछ भी आपको नहीं मिलता। सीधा सीधा संबंध भी रिस्ट वॉच का जो है एस्ट्रोलॉजी है। रिस्ट वॉच की जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैं थोड़ा समझा रही हूँ अभी आपको। तो ये क्या है? ये आपकी कर्म भूमि ही है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप देखते हो तो वो भी आपकी कर्म भूमि है, उसमें आपके कर्मास लिखे होते हैं। ऐसे इसमें भी जब आप इसको चूज करके लाते हो तो आपके चलने वाला समय ही होता है। तो रिस्ट पे बांधने वाली जो वॉच है वो एक टूल है जो आपका समय बता रहा है। और एस्ट्रोलॉजी में भी सेट्रन को क्या माना गया है? शनि को क्या माना गया है? कर्म। लेकिन इसका रिजल्ट कब मिलता है? जब उसकी दशाएं आती हैं। चीजें कब चेंज होती हैं? जब गोचर आता है, यानी कि ट्रांजिट। अभी आप सब लोग सुनते होंगे कि शनि जो है 12 नंबर की राशि में चल रहे हैं, राहु जो है 11 नंबर की राशि में चल रहे हैं, तो उनका भी एक प्रभाव है अपनी दशाओं में। उनका जब एक ट्रांजिट पीरियड होते हैं, जैसे शनि का 30 साल का है, तो वो ढाई ढाई साल हर राशि में जाते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। अब ऐसा नहीं है, जब 2015-16 की बात है, और प्रॉपर्टी का इतना हाई रेट आया था, इतना हाई रेट आया था, क्योंकि उस टाइम जो शनि है कन्या राशि में, तुला राशि में जा रहे थे, तो उन वहां पर वो उच्च के होते तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आने वाले 2.5 साल के बाद शनि नीच के हो जाएंगे, तो शनि वहां पर एक मंगल की राशि में जाएंगे, यानी एरीज की राशि में जाएंगे, डैबलेटेड हो जाएंगे, तो उनका प्रभाव इतना नहीं आने वाला। तो कुछ लोगों को अच्छा प्रभाव मिलता है, कुछ लोगों को बुरा प्रभाव मिलता है, जिसके अपने समय के जैसे स्टार्स होते हैं। तो इसीलिए वहां पर भी क्या इंपॉर्टेंट है? समय। वॉच में भी क्या इंपॉर्टेंट है? समय। तो कर्म और समय दोनों मिलकर ही डिसीजन देते हैं आपके भाग्य का। आपका भाग्य ना ही कर्म के बिना बनता है, ना ही समय के बिना बनता है। न्यूमरोलॉजी में भी आप देखते हो 5 और 6 मिसिंग है, 6 और 7 मिसिंग होता है तो आपको घड़ी पहनने के लिए दिया जाता है। अच्छा, घड़ी का एक और भी आधार है जिसको मैंने देखा, कि जब घड़ी को आप टाइट अपने हाथ पे बांधते हो, जब कोई भी चीज बांधते हो, तो इससे कमिटमेंट, कि आपका कमिटमेंट क्या है, मेरी लाइफ के क्या गोल्स का मेरा कमिटमेंट है, मुझे क्या क्या करना है। एवरी डे इज अ कमिटमेंट। और उसके बाद मेरे लॉन्ग कमिटमेंट्स क्या हैं, मेरे लाइफ के क्या पर्पसेस हैं। वो जो कमिटमेंट्स है ना, जब हम किसी भी चीज को बांधते हैं तो वो हमारे कमिटमेंट्स को दिखाता है। ठीक है। और जो वॉच होती है ना, ये सैटर्न की तो है ही है, क्योंकि कर्म और समय दोनों को बताती है। समय आपका शुभ समय, यानी हमारा जुपिटर की भी दिखाती है, और ये लग्जरी का भी है। लग्जरी क्या होती है? वीनस होता है। शादियों में घड़ी दी जाती थी और आज भी दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेल्स के टीके होते, कौन सी घड़ी देते हैं?
किसी भी, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है कि किसी भी रिलीजन के अंदर घड़ी इज इम्पोर्टेंट। किसी भी रिलीजन के अंदर जो है गोल्ड इज इम्पोर्टेंट, सभी में आई थिंक होता ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, घड़ी क्यों देते हैं, घड़ी इसीलिए देते हैं। एक तो ये लग्जरी की आइटम है, और लग्जरी जो है हमारे होरोस्कोप में दो हाउसेस से आती है, दो और सात। दो मतलब पैसा, और सात मतलब आपका गृहस्थ जीवन की जो हमारा एक ये बंधन बंध रहा है, हमारे जो रिश्ते बन रहे हैं उसके अंदर अच्छा समय रहे इस व्यक्ति का। और एक कमिटमेंट भी जो है बहुत अच्छी रहे। तीसरा, घड़ियां इतनी महंगी भी आती हैं, घड़ियां जो है एक, आप एसेट्स भी बोल सकते हो। गोल्ड से भी ये बहुत महंगी आती है, ऑर्नामेंट से भी ये बहुत महंगी आती है। और वास्तु में भी हम इसकी रेमेडीज कराते हैं। अभी वेस्ट में जब आपके काम नहीं रुक हो रहे होते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होती, तो जो है आप इसको, घड़ी को अगर लाइट ऑफ वाइट से कलर की घड़ी, राउंड मतलब राउंड वहां की शेप है, गोल्डन अक्षर हो, या कुछ जो है वाइट भी चलेंगे। ब्लैक थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर ब्लैक है तो भी चलेगा। उसको अगर आप लगाते हो तो आपके काम शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद में लगाई हुई, यू कैन सी कि मेरे वेस्ट में आपको दिख जाएगी घड़ी। मैंने अपने वेस्ट में ही लगा रखी है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट नहीं आता, और बहुत सारी रेमेडीज हम सीखेंगे इसके अंदर। अगर किसी का क्लाइंट नहीं आता तो इसको नॉर्थ में लगाते हैं, ठीक है, नॉर्थ की शेप में लगाते हैं, और मैडम मैं वहां। कोर्स कंटेंट बता दूं आपको तो? हाँ हाँ, बिल्कुल बता दो। कोर्स कंटेंट आप ही बता दो मैडम। हाँ आपसे ठीक। ज्यादा वो कौन रहेगा? देखिए हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैम बताएंगे अभी हाँ, हमें। देखो हमारा एक कोर्स आ रहा है रिस्ट वॉच, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेमिडियल पार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपकी घड़ी आपकी अपनी प्रॉपर्टी की तरह काम करती है। तो रिस्ट वॉच एनालिसिस हम सीखेंगे कि रिस्ट वॉच को हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। रिस्ट वॉच का जो कोर्स है काफी बड़ा कोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा कोर्स होता है। अभी हर एक चीज बहुत मायने रखती है, और बहुत सारे बच्चों ने जो लास्ट टाइम भी किया था उन्होंने इसको इस्तेमाल भी किया था, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे। ठीक है, इसके पीछे की एंशियंट थ्योरी क्यों है, क्यों लोग रिस्ट वॉच यूज करते थे, क्यों इसका जो है क्या पर्पज है, और हम इसको किस तरह से वियर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मन में आता है मेल कौन सी पहने, फीमेल कौन सी पहने, छोटी पहने की बड़ी पहने, कितना बड़ा इसका डायल होना चाहिए, किसको कितना बड़ा डायल चाहिए, किस हाथ में पहने, कितने टाइप्स की रिस्ट वॉच होती है, वो हम समझेंगे। और कपल्स का वॉच कैसे काम करता है, रिस्ट वॉच और प्लैनेट्स का क्या संबंध है, हर प्लैनेट का संबंध है। अगर आप टीचर हो, ठीक है, और आपने अपनी ही आपकी रिस्ट वॉच के अंदर आपका 3 नंबर पे वो जो है डॉट है, आपके 3 नंबर के ऊपर यानी 3 नंबर के ऊपर आपकी लाइन है, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू गिव द स्टूडेंट्स। तो एवरी नंबर इज रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन। उसके अलावा 3 का और संबंध होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। वॉच को हम एज ए थेरेपी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक टीचर कर रहा है वो डॉक्टर थोड़ी ना करेगा, या जो एक साइंटिस्ट को चाहिए वो डॉक्टर को थोड़ी ना चाहिए। अगर एक टीचर है और उसने ब्लैक कलर की घड़ी को पहन लिया, टीचर का क्या है, एक टीचर की अपना एक साइंस क्या है। टीचर कौन होता है? टीचर वो होता है जिसके अंदर बहुत पेशेंस होती है। टीचर वो होता है जिसमें देने की आदत होती है। टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को हर लेवल पे देखता है। लेकिन एक साइंटिस्ट का क्या लेवल होता है? अगर एक टीचर ने ब्लैक कलर की घड़ी पहन ली, वो स्टूडेंट की बात ही नहीं सुनेगा, वो बहुत रिजिड हो जाएगा, उसको डांटेगा। तो हर प्रोफेशन के लिए किस टाइप की एक घड़ी आपकी थेरेपी हो सकती है। मैरिज के लिए, एग्जाम्स के लिए हम हर चीज तरह की इस तरह से सीखेंगे। क्या मिस्ट्री है कलर्स की, जो हम इसके अंदर देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे कलर्स आते हैं। एक कलर्स आपको डिप्रेशन तक में भी ला सकता है, और एक कलर जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ला सकता है। अब यंग बच्चे हैं, आपने उनको बहुत ज्यादा व्हाइट कलर दे दिया। व्हाइट कलर किसका होता है? एक्सेप्टेंस का होता है। व्हाइट कलर किसका होता है? बहुत ज्यादा छोड़ो सब, क्या करना है हार्ड वर्क करके। तो अगर आपने दे दिया तो उसके लिए नहीं सूट करेगा। लेकिन अगर एक कोई लेडी बड़ी है, या एक मेल बड़ा है जिससे बहुत गुस्सा आता है, या जिसका बहुत इस तरह का काम है, या एक डॉक्टर है, तो उनके लिए वो, अगर उसको हीलिंग मोडालिटी में है, उनके लिए वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो इनकी शेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें राउंड शेप होती है, इसमें स्क्वायर होती है, इसमें हम 10 से 12 शेप पढ़ेंगे, और एक ऐसी 2-3 शेप्स ऐसी भी पढ़ेंगे जैसे हेक्सागन है, या फिर पेंटिकल्स की शेप है, या फिर कुछ ऐसी शेप्स हैं
जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो शॉर्ट टाइम पे आप उन वॉचेस को पहन के अपने डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है। इसके साइजेस साइजेस मैटर करते हैं, हर किसी के लिए साइज अलग होता है। जैसे कलाई का साइज अलग होता है ना, सबका चूड़ियों का साइज या सबका जो है अलग साइज होता है, ऐसे ही इसका साइज भी अलग होता है हर किसी को, जिसको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो उसका वैसे एक नॉर्मल साइज, एक अच्छा साइज कौन सा होता है, दो आपकी हथेली का जो है 2/3 पार्ट उसमें होना चाहिए। अगर आप अपनी हथेली का मतलब अपनी रिस्ट का, सॉरी हथेली बोल रही हूँ मैंने, रिस्ट का अगर 1/3 पार्ट आप लेते हो, तो आप अपनी चीजों के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाओगे। तो छोटी घड़ी आपको स्टैंड नहीं ले पाएगी, घर के लिए ठीक है, जो फीमेल्स घर में रहती हैं, जो फीमेल्स सिर्फ जिन्होंने घर का काम करना है उनके लिए छोटी ठीक है, और हर एक स्टैंडर्ड के लिए बड़ी ठीक है। बहुत बड़े वाले किसके लिए ठीक है, बहुत बड़े वाले उनके लिए ठीक है जिनकी अथॉरिटी चाहिए, लेकिन उनको भी अपने घरों में उन वॉचेस को नहीं पहनना चाहिए। ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स में हमारे पास डॉट्स आते हैं, लाइंस आती है, हमारे पास जो है कई बार कर्व्स आते हैं, कई बार रोमन नंबर आते हैं। कहाँ रोमन नंबर यूज करना है, क्या आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स को रोमन नंबर वाली घड़ी गिफ्ट करनी है? नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जो रोमन न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। इस ये सिर्फ आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कनेक्ट करने के लिए ले सकते हो। लेकिन इसमें एक और भी फीचर आता है कि जब हम रोमन को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो हमें डिटैचमेंट भी दे देता है। तो रिलेशंस में कभी भी हम अपने अपने फैमिली मेंबर्स में, बच्चों को या किसी को भी, हमने कभी भी रोमन न्यूमेरिकल्स की गिफ्ट नहीं करनी। नहीं तो थोड़े थोड़े दिन में आप देखोगे कि जो है आपके रिलेशंस के अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं। फिर हमारी जो इसमें जो डॉट्स है, डॉट्स कहाँ होने चाहिए, स्टार्स कहाँ होने चाहिए, कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे हम अपने पर्पसेस को कर सकते हैं। अगर हमारा डॉट है, अगर हमारा जो काम है, हमारा कोई काम ऐसा है जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, अब उसके लिए हमें 9 नंबर जरूर चाहिए है ना उसके अंदर। अब उसमें डॉट है तो आप किसी को बोल ही नहीं पाओगे और आपकी खुद की हेल्थ खराब होने लग जाएगी, तो वो नंबर बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। अगर स्क्वेयर्स का क्या मीनिंग होता है, स्क्वेयर्स बड़े हैं कि छोटे हैं? स्क्वेयर्स बड़े हैं तो इसका मतलब आपके पास जितना भी मनी आता है वो सारा का सारा आपका खर्चा हो जाता है। मल्टीपल लाइंस क्या होती है, मल्टीपल लाइंस कैसे काम करती है, और आपके जो फ्रेम्स हैं उसके अंदर जो लाइंस हैं, क्या वो हॉरिजेंटल्स है या वर्टिकल है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो हम सारा करेंगे। वेवी लाइंस है तो उसको हम क्या करेंगे। अगर हमें होल्स नजर आ रहे हैं, सेंटर में एक बहुत छोटा सा बड़ा सा होल नजर आ रहा है, या वो बहुत ज्यादा नैरो नजर आ रहा है, तो किस तरह के आएंगे? आप अपने मन की बात किसी को नहीं बोल पाओगे। रिस्ट वॉचेस में बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब आपने सिंबल, उसके अंदर आपका घोस्ट का सिंबल है, आपको फियर आने लग जाएगा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे फियर क्यों आ रहा है। या फ्लावर्स का आ गया, ट्रीज का आ गया, किस तरह के आपको वॉचेस के सिंबल्स आपको इम्पैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये सारी की सारी आपके सब कॉन्शियस से कनेक्टेड है। और सब कॉन्शियस जो माइंड होता है वो आपकी किस चीज को समझता है? वो समझता है आपकी सिंबल्स को। अगर बहुत सबकॉन्शियस माइंड को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सिंबॉलिक भाषा को समझता है। अब इसके अंदर डायमंड्स लगे हैं, कहाँ पे हमें डायमंड्स लगाने हैं वो हम समझेंगे। इसके अंदर हैंड्स का बहुत बड़ा रोल है। हैंड्स मतलब इसकी जो सुइयां होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडल टर्म की, मतलब यानी कि घंटा की सुई होती है, जो हमारी सेकंड की सुई होती है, या हमारी मिनट की सुई होती है, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। अगर आपके लॉन्ग टर्म की मतलब यानी कि आवर की जो निडल होती है, उस अगर वो नीचे से बहुत ज्यादा वाइड है और ऊपर जाके बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। या नीचे से पॉइंटेड है तो आप शायद अपने लॉन्ग टाइम के जो आप सोचोगे तो सही, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। आपको क्या स्टाफ मिलता है या नहीं मिलता? तो उस तरह की चीजें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इससे आप स्टडी कर पाओगे। और इसका रोल और भी वहां पे बहुत आ जाता है, क्योंकि इन रिस्ट वॉच के साथ साथ हम आपको जो है वॉल क्लॉक्स भी सिखाने वाले हैं। सारा कुछ ही उसमें सिखाएंगे। और हम अपने जो है रिस्ट वॉच को कैसे थेरेपी की तरह यूज करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सारे नंबर्स के साथ में, प्रोफेशंस के साथ में, हेल्थ के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में। जैसे अगर अब आपका बेडरूम है, आपके बेडरूम में आपको रेड कलर की नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं लगानी। और खासकर अगर वो ट्रायंगल शेप में है तो बिल्कुल भी नहीं लगानी। अगर आपका जो ट्रायंगल है वो पॉइंटेड है तो आपको नहीं लगानी है।
और अगर आप लगाते हो तो आपको इश्यूज आएंगे, और अगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, कैसे आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपने बिजनेस में, कैसे आप वॉचेस के थ्रू अपने कैरियर और मनी को लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है पूरा का पूरा हमारा एडवांस, मतलब आप सब कुछ इसमें कवर कर पाओगे। तो ये हमारा कोर्स है, तो बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे। और कहीं आपके बच्चों ने भी तो कोई गलत नहीं वियर किया गया है, और क्योंकि जो आजकल डिजिटल एक वॉच चलती है उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और वो किस तरह से रोल प्ले करती है, क्या वो उसको रात को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, वो भी हम सीखेंगे। कौन सी स्टूडेंट्स को देनी है, कौन सी कॉम्पिटिशन्स के लिए देनी है, और कितने समय के लिए देनी है। अब हमें कंपटीशन के लिए जिस तरह की रिस्ट वॉच मैं आपको बताऊंगी, क्या उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए पहन सकते हैं या हमें किस टाइम के लिए देनी है। फॉरेन कनेक्शंस के लिए हमें कोई कोर्ट केस सोल्व करना है तो हमें किस टाइप की वॉचेस को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो किस तरह का करना है। और हम किस तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे वॉचेस के थ्रू अपने ड्रीम्स को। क्योंकि जो भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, पहले आप प्लान कर रहे हो, फिर आप उसको वो कर रहे हो, तो उसके बाद सारे जो है आपने अपने उनको आप मैनिफेस्टेशन में खुद ब खुद वो आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा कोर्स है, तो आप लोग इसको करें, आपको बहुत मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि ये भी एक साइंस है क्या। जिन तो लोगों ने हैंड रेस किया था उन सबसे ये सिर्फ आग्रह है कि हमने बोला ट्यूसडे 11 बजे ही आपको मैसेज करना है, उससे पहले मैसेज करने वाले को कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। जिन जिन से हमने बात की थी सिर्फ वही मैसेज करेंगे। 7665559566 पे करेंगे। ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन करेंगे। 11 से 3 बजे के बीच में ही करेंगे। 3 बजे के बाद भेजने वाले को और 11 बजे से पहले भेजने वाले को ट्यूसडे से कोई भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक ब्लेसिंग है, हम अपने आप देंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब आप बताइए, इतने बड़े कोर्स जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 दिन का होने वाला है, उसके लिए जहां बाजार में हजारों हजारों रुपए लिए ले लिए जाते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, स्टार साइन के लिए लेके आया है सिर्फ 4,567 रुपये, यानी 4567 के अंदर। 7 डेज का ये एक्सक्लूसिव कोर्स है। कंटेंट आपने देख लिया है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स रहने वाला है। यहाँ पर ना सिर्फ रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन बल्कि आपको वॉल क्लॉक की प्रिडिक्शन भी सिखाई जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज पहले ही हमारा कम रहता है 7080, उसमें भी डिस्काउंट रेट चल रहा है 4567। पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर 7665559566 पे सेंड कर सकते हैं। ये क्लास 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका टाइमिंग रहेगा 12:12 पे। और बैच फ्लावर का जिस दिन क्लास खत्म होगी उसके अगले दिन से ही ये स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन सभी कुछ मिलने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। आप आइए, 4567 जल्दी से जी, जल्दी पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। मैं भी कुछ बोलूं सर। हाँ मैडम, बोलो ना। आज तो आपने तो इतने सारे गिफ्ट दिए, तो मेरा भी तो कुछ बनता है, तो टीचर्स डे है। आपने ही तो दिया है मैडम, सबको जितने लोगों को दिया है सबको आपने ही दिया है। अब एक काम करते हैं, जी मेरा भी वो 10 लक्षण पर्व चल रहा है। जी। इन बच्चों को ऐसे रेट पे दे देते हैं जिसमें इन्हें सोचना भी ना पड़े, ताकि सब बच्चे कर पाए इस साइंस को। तो जो हमने कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को एक बहुत लिमिट प्राइस दिया था, जिसका ज्यादा भी आ गया तो पुराना हमको वापस कर देना। और अच्छा ये हमारी तरफ से इनको दे दीजिए। अच्छा। क्या रेट दें, जो बोलो। सबको दिया फिर वही दे दो मैडम, फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे सब लोग। हाँ, जिन्होंने बीच में ज्यादा भी दिया है, जो ऑफर के बाद भी दिया, तो उसको हम वापस कर देंगे, तो इनको 23 ही दे दो आप। 2300 में कर लीजिए। Yes. ठीक है, आप सब लोग 2300 जल्दी से पेमेंट करके अपनी सीट को इसमें रिजर्व करा सकते हैं। 10 तारीख को ये क्लास स्टार्ट हो रही है। जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स को रिजर्व करा लीजिए। 2 3 सभी के लिए मैडम। सभी के लिए दे दीजिए, टीचर्स डे का हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। टीचर्स डे का ये आपका ऑफर है। 2300, 2300 रुपये आप कर सकते हैं। ये हमने कुछ लिमिटेड स्टूडेंट जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास चल रही है उसको दिया था, लेकिन आज मैडम ने बोला है तो आज जो भी पेमेंट करेंगे आप सभी लोग 2300 कर कर सीट को यस, रिजर्व कर सकते हैं।
तो ये यस। और 7 दिन का कोर्स, लगभग 5 पेज का तो सिर्फ कंटेंट का ही कोर्स है, सोचो। कंटेंट कंटेंट ही है, तो कितना बड़ा 7 दिन तक आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। जल्दी से जल्दी आप सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और जी मैम। जैनिज्म का भी सबसे बड़ा जो त्योहार होता है नंद चौदश होता है ना, वर्षा जी को मालूम ही है। तो दो दो चीजें एक साथ है। तो आप लोगों के लिए एक ऐसा प्राइस जो लोग बहुत थाउजेंड्स में कराते हैं, उससे भी ज्यादा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो आप सब लोग वेलकम। ठीक है। जी एक मैडम। बार एक बार मुस्कुरा के तो दिखा दो। अब इसके बाद भी अगर आप मुस्कुराए नहीं तो फिर वही बात हो गई कि लक्ष्मी जी तिलक करने आई और आपने कहा कि 2 मिनट दीजिए, मुंह धो के आता हूँ फिर तिलक कीजिए। तब तक लक्ष्मी जी चंचल हैं, इधर उधर हो जाएंगी। बाद में 4-5 हजार पेमेंट करोगे तो कर दो फटाफट। अब मैडम एक दो कुछ लोगों से बात कर ले, या और कुछ आपको बताना है? थोड़ा सा बता के फिर कर लो। पहले थोड़ा सा बता दीजिए, चलिए। हाँ, तो इसका इसका आपको बता देते हैं थोड़ा सा, जो मैं भी कंटिन्यूस कर रही थी कि ये कि साइंस है जो सब कॉन्शियस माइंड पे काम करती है। सब कॉन्शियस जो माइंड होता है ना, वो सिंबल्स की भाषा समझता है। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, मान लो मैंने आपको ये एक चीज दिखाई और मैंने इसमें कोई सीनरी दिखाई, तो जो जो ये दिख रहा है, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं आपसे बात नहीं कर रही, तो उस तरह को बता रहा है। और जो रिस्ट होता है ना, इज अ पार्ट ऑफ हैंड, बॉडी का, सॉरी, हाथ का एक पार्ट है रिस्ट। और जो हैंड है वो पार्ट है हमारी बॉडी का। और हैंड क्या करता है? हैंड, हमारा हाथ जो है, कर्मा का पार्ट है। तो तीसरा घर भी हमारी ज्योतिष में किसको बोलते हैं? कर्म का पार्ट बोलते हैं, उपचय भाव बोलते हैं। और हर काम हम किससे करते हैं? हाथ से करते हैं। सीधे हाथ से करते हैं। दान करना किससे करते हैं? पूजा पाठ करनी किससे करते हैं? खाना खाना किससे करते हैं? तो हर कर्म जो है हम हाथ से करते हैं। तो जहां से हम कर्म करते हैं और जहां से हमारा कनेक्शन होता है रिस्ट से, जहां पर हमारी सारी नस नाड़ियां हैं, हमारी नाड़ी कहाँ से, नाड़ी परीक्षण कहाँ से होता है? रिस्ट से होता है ना। और जहां पर हर चीज के रिलेशन बनता है। भाइयों को राखी कहाँ बांधते हो आप लोग? हाथ पे बांधते हो। शादी के टाइम पे कस्टम होता है, कहाँ पर बांधते हो? हाथ पे बांधते हो, रिस्ट पे बांधते हो ना। और अगर जो है आप पूजा पाठ करते हो, तो वहां पर भी धागा कहाँ बनता है? हाथ पे। तो हाथ क्या है? एक एक्शन है। रिस्ट वॉच क्या है? रिस्ट मतलब आपको कर्म करने के लिए सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करती है, जहां पर आप अपना समय लेके जाते हो और एक प्रोसेस चलता रहता है रेगुलर। एक मैसेज चलता रहता है आपके सब कॉन्शियस माइंड को। और सब कॉन्शियस माइंड आपको वो सारी की सारी चीजें लाकर देता है। या अगर आपने कुछ गलत करा हुआ है, तो वो उसको रोकता है। जिसको देख के हम एक व्यक्ति की लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, what are the challenges, which is very important, what to change। ठीक है। तो पहला एक रहता है एनालाइज करने का कि क्या है, दूसरा आता है क्या चेंज करना है, तीसरा एज ए थेरेपी। ठीक है। और लेफ्ट में पहनो, राइट में पहनो, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल है। लॉजिकल जो माइंड होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। वो लॉजिकल होता है, वो मल्टीप्लिकेशंस करता है, वो कैलकुलेटिव होता है, वो सोचता है। लेकिन जो अगर हमने सीधे उल्टे दोनों में पहन ली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे में पहन ली तो भी दिक्कत नहीं है। राइट, लेफ्ट जो है, लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारे राइट हैंड से कनेक्टेड है, और जो राइट है वो लेफ्ट से कनेक्टेड है। राइट ब्रेन जो है हमारा इमोशनल है, आर्टिस्टिक है। इस कारण जो है हम लोग मैक्सिमम, आप लोगों ने देखा होगा कि राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं। तो बहुत सारी चीजें कि मेल है, फीमेल है, कौन से में पहनना चाहिए, वो सारा तो हम अपने कोर्स में सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा बता दूं कि कभी भी आपको अपनी घड़ी जो है किसी को भी गिफ्ट नहीं देनी। कभी भी आपके हाथ में अचानक से घड़ी का शीशा टूट जाता है, तुरंत की तुरंत ठीक कराओ। अगर शीशा टूट गया तो दिक्कत पर मैडम आती एक है। बात है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गिफ्ट ही घड़ी करते हैं। हाँ, सभी तो लोग अगर हाँ हम्म जी 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 जी, मैंने को मोस्टली देखा है कि वॉच की शॉप पे अगर 50% लोग घड़ी खरीदते हैं खुद के लिए या घर वालों के लिए, उसमें लगभग 50% ऐसे होते हैं जो गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। हम्म जी, तो उनके जीवन पे क्या इम्पेक्ट आता है? अब आप ये देखो कि शादी के अंदर जो है लोग कौन से कलर की घड़ी देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट? गोल्डन। गोल्डन। गोल्डन क्या होता है? जुपिटर का है, ब्लेसिंग जी दे रहे हैं। जी। लेकिन अगर आपने उसी की जगह एक दे दी डिजिटल सोने की ब्लैक वाली घड़ियां, तो आजकल ब्लैक बहुत चल रही है ना। वही तो हमें सीखना है। पहले वैरायटी कहाँ थी? जी। कितनी वैरायटी आती थी? मेरे को तो याद नहीं है, 20 साल पहले इतनी सारी वैरायटियां थी। और ज्यादातर लोग
आप सेलिब्रिटीज के भी देखो, ब्रांडेड घड़ियां देखते हैं, ब्रांड क्या है, लग्जरी क्या है, वीनस। तो दोनों ही प्लेनेट ऐसे होता है, हमें किसको क्या घड़ी गिफ्ट करनी है, आपने वो घड़ी पहनी तो नहीं हुई ना, वो आप नई घड़ी लेके किसी को गिफ्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने कोई घड़ी पहनी भी है और 3 महीने से, 6 महीने से, 3 साल से, कितनी घड़ियां आपके पास हैं, आपको कौन सी असर कर रही है, ये सारी की सारी आप सीखने वाले हो। जब आप एक घड़ी खरीदते हो तो उसमें पहले, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उसके एक घड़ी कैसे बनती है, पहले उसका डायल देखते हैं, डायल होता है, डायल उसमें शो करता है कि आपके, उस डायल आपके एक्चुअली में थिंकिंग प्रोसेस है, आपका कर्म स्थान है। तो उसमें कलर, कलर हम कैसे चूज करेंगे, हम काली ले कि ब्लैक वाइट ले, कि अब मान लो कि कोई बाउंसर है, बाउंसर को अगर हम व्हाइट घड़ी दे देंगे तो चलेगा, खुद ही पिट के आ जाएगा वो। उसको कैसी दोगे, काली, जिसको देख के भी लोग डरेंगे, या जिसके अंदर बहुत सारी पावर आ जाएगी, है ना। तो या बच्चे को हम दे देंगे क्या, बच्चे को हम किस तरह की घड़ी देंगे, क्या ना हम उसे काली दे सकते हैं, ना हम उसे सफेद दे सकते हैं, ना हम उसे ब्लैक दे सकते हैं, ना हम उसे व्हाइट दे सकते हैं, हम उसे किस तरह की देंगे, वो हम देखेंगे। फिर साइजेस, साइजेस क्या दिखाता है, आपके गोल्स दिखाता है। फिर शेप, शेप्स होती हैं कि हमारे को जो राउंड शेप है इज अ वेरी गुड शेप। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहता तो उसके लिए स्केयर अच्छी है। रेक्टेंगुलर क्या करेगी, रेक्टेंगुलर हमेशा जो है, खुद वो बंदा डिसिप्लिन में रहेगा लेकिन दूसरे से डिसिप्लिन नहीं मांगेगा। लेकिन अगर वही रेक्टेंगुलर आपकी वर्टिकल है तो वो दूसरे से भी मांगेगा। इस तरह की बहुत सारी शेप्स को हम पढ़ेंगे। डिजिट्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आप और मैं किस तरह से, आप मुझे किस तरह से सुन पा रहे हो, कम्युनिकेट से। सारा बिजनेस कहाँ से चलता है, कम्युनिकेट से। हर चीज कहाँ से चलती है, कम्युनिकेट से। जैसे हमारे पुरुषोत्तम जी कहते हैं, आपको हमेशा बात करने से बात बनती है, तो ये बात कहाँ से आती है, कम्युनिकेशन से। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो आपके जो डिजिट्स है वो कम्युनिकेशंस को, इवेंट्स को, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर जो घड़ी का आउटर, जो घड़ी का आपका आउटर होता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाहर के लोगों से आपका कनेक्शन बना रहा है। अब उसके अंदर आपके लाइंस हैं तो आपके रिलेशन ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर आपके बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं तो आपकी जो है मनी ब्लॉकेजेस हो जाएगी, आप जिसको पैसा दोगे वापस नहीं आएगा। अब घड़ी के अंदर भी हैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके डेली के चीजों को बताते हैं, ठीक है। अगर आपके गोल्स कैसे, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो आपके आवर की घड़ी सुइयां बताएंगी, वो सुइयां किस तरह की होनी चाहिए, क्या वो होलो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मिनट्स है आपकी ऐसी प्लानिंग जो आपकी साल 6 महीने में पूरी होने वाली है। सेकंड है जो शॉर्ट टर्म डेली की, उसके लिए हम क्या समझेंगे। फिर बेल्ट, बेल्ट क्या बताया मैंने, कनेक्शन। क्या वो धागा होना चाहिए, क्या वो किस तरह की बेल्ट होनी चाहिए, मेटल की होनी चाहिए, सिलिकॉन की होनी चाहिए, आपकी लेदर की होनी चाहिए, दुनिया भर की जो है ना बेल्ट्स आती है, क्रिस्टल्स की होनी चाहिए, किस तरह की। तब जाके एक जो घड़ी, एक जो वॉच है, जो एक रिस्ट वॉच है, वो बनती है आपकी, एक डिकोड होती है, और हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किसी तरह की, किस तरह की डिकोड, किस तरह की हमें चीजें लेनी है। लेकिन 2 मिनट में आपको बता देती, फिर हम आगे के आप लोग की बात कर लेंगे कि जब भी आप घड़ी लेने जाओ, एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखो, हालांकि सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी घड़ी के अंदर, अगर जहां पर हमारे डिजिट्स लिखे होते हैं, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा लेकिन मैं आपको छोटे में बता देती हूँ। ऐसे तो 12 ही डिजिट्स, बहुत नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े होंगे तो आप इतनी ज्यादा बात करोगे कि आप चुप ही नहीं हो। छोटे होंगे तो आप अपने मन की बात नहीं कर पाओगे। आपके जो नंबर्स हैं वो वॉच के 20-30% के लेवल पे होने चाहिए। 3 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी इन आवर इंडियन लैंग्वेज, प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर 12 नंबर नहीं है तो आपने अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टर्ब कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन मैंने आपको 5 मिनट में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपके पास 12 नंबर नहीं है, मतलब वहां पर आपने 12 नंबर को नहीं अपने आप को वो किया, हाईलाइट किया, यानी 12 नंबर आपका क्लियर नहीं है, तो आपकी बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आपकी सेल्फ इमेज खराब हो जाएगी, आपको ब्लेम्स मिलेंगे, आप अपने आप को शो ही नहीं कर पाओगे कि मैं कुछ हूं भी, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी शो नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। इट्स अ वेरी मेजर नंबर। 12 नंबर इज द लगना ऑफ आर चार्ट। 3 नंबर नहीं है आपके पास, तो ये चार जो मैं आपको नंबर बता रही हूँ कोडियल में काम करते हैं, 4 डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, 4 दिशाओं का साथ।
अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, ना ही आपको अपने बड़े लोगों का साथ मिलेगा, ना ही आपके पास जो है नॉलेज इतनी आ पाएगी, ना ही आपके पास विजडम आ पाएगा, ना ही आपके पास गुरुओं का आशीर्वाद आ पाएगा। अगर किसी के पास ये चीजें नहीं आएंगी तो आप अपने बिजनेस में क्या, जीवन में क्या, कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते। 6 नंबर अगर आपका नहीं है, वहां पर आपका दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपकी वॉच के अंदर, तो आपको ना तो लग्जरी तो दूर की बात है, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, फैमिली रिलेशंस खराब हो जाएंगे। आपको वहां पर जो है लोगों से कनेक्शन में भी दिक्कत आता है, क्योंकि हर कुछ कहाँ से शुरू होता है, कनेक्शन से शुरू होता है। कनेक्शन कहाँ से, कनेक्शन के बाद क्या वाला फेज क्या आता है, रिलेशंस का, वो डिस्टर्ब। 9 नंबर आपकी एनर्जी का है, 9 नंबर आपके ब्लड का भी है, 9 नंबर जो है आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ का भी है। अगर ये नहीं होगा तो आप अपने एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 नंबर किसी भी कंडीशन में आपकी वॉच के अंदर प्रोमिनेंट होने चाहिए। इट शुड नॉट बी इन रोमन लैंग्वेज, इट शुड बी इन इंडियन इंडियन लैंग्वेज। आपका 1, 12, 3, 6 और 9, तो ये नंबर को आप कभी भी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सबके लिए ये मेजर डोमेन्स ऑफ लाइफ है जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बहुत कुछ है सिखाने के लिए। मैंने सोचा भी था कि आज मैं आपको एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा दूंगी, बट वही समय की बात है, काफी टाइम हो जाता है, तो हम आगे के लिए आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी सर बोलो। जी मैम। हाँ बोलो, बात किससे करनी थी, बोलो। बस बात तो अपन आपस में ही कर लेते हैं मैडम। बहुत अच्छा कोर्स लाए आप, पिछली बार भी लाए थे, पिछली बार भी आनंद आया। कुछ एक लोगों का धन्यवाद करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। धन्यवाद करना चाहेंगे सबसे किस पहले तो किसी की घड़ी देखती हूँ मैं, मुझे दिखाई दे तो। अंजना अरोड़ा जी का, अरुणिमा जी का, अरुण जी का, भारती वर्मा जी का, दीपाली जी का, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, दिलीप रहेजा जी का, दिव्या बजाज जी का, आसमा खान जी का, कृपा शाह जी का, माधवी जी का, माया पारकर जी का, मयंक जी का, मीना जी का, मीना गुप्ता जी का, निशा शर्मा जी का, पूजा जी का, रेनू जी का, रोहित अग्रवाल जी का, रुचि मैडम का, जिनका नाम नहीं ले पा रहे उनका भी धन्यवाद है, लेकिन कुछ एक लोगों का धन्यवाद बार बार इसलिए करना होता है क्योंकि वो बहुत सारी क्लासेस में आते हैं। सुप्रिया गोयल जी का, स्वीटी जी का, सोनाक्षी जी का, शीतल परब जी का, सीमा जी का, और भी जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तृप्ति जी, वर्षा वोरा, वर्षा व्यास जी, वसुंधरा जी, स्पेशली थैंक्स टू हर। कितने सारी क्लासेस मैम कर रही हैं अभी। और विमला जी का, और भी जो लोग पेमेंट करते जा रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अमेजिंग क्लास इस एनर्जी एक्सचेंज पे पूरी इंडस्ट्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिल जाती है तो आपको फ्री में करा देंगे हम ये पूरी की पूरा जो कंटेंट है ना, ये पहली बात तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। सबसे पहले आपको बेसिक में लेके आता है। रिस्ट वॉच की कहीं पर भी क्लास करेंगे ना, तो पहले आपको वो बेसिक ही पढ़ाएगा, केवल ये पेज पढ़ाएगा, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला, और आपसे 3-4 हज़ार ले लेगा। उसके बाद ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे अब आपका कोर्स, और आपके 1-1.5 लाख रुपए ले लेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये आजकल काम कर रखा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा मास्टर कोर्स है। किसी की हम्म, भी रिस्ट वॉच आप लेके उसका प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। फीस हम्म, जो हमने बताई 2300 है। नया पोस्टर बन गया है, मैं 1 मिनट में शेयर करने वाला हूँ, बस एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ नया पोस्टर। हम्म। जैसा कि और जी मैम। जी, हाँ, मैंने कहा अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो हम्म। तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन से निकाल दूंगी सारे। जी, ये नया पोस्टर आ गया। 7 डेज एक्सक्लूसिव कोर्स है ये, मैजिकल रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन, जहां पर हम वॉल क्लॉक प्रिडिक्शन भी पढ़ेंगे। 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 12:12 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। एनर्जी एक्सचेंज जो इसका 2300 मैडम की ब्लेसिंग से हो गया है। लिमिटेड सीट्स के लिए ही रखेंगे, और आपके ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे कि कब 4, 5, 6, 7 हो जाएगा इसका प्राइस, हम बता देंगे आपको। तो जब तक मैसेज नहीं आता है, फटाफट फटाफट 2300 में इसको कर लीजिए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के लिए इस स्कैनर का भी आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 7665559566 पर भेजकर अपनी सीट को कंफर्म जल्दी से जल्दी कर लीजिए। बड़े स्कैनर की आपको जरूरत है तो ये आपके लिए बड़ा स्कैनर है। फिर आप अगर रह जाएंगे तो फिर मत बोलना आप।
सभी लोगों का स्वागत है जो पेमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप किसी भी मेथड से पेमेंट करेंगे, पेमेंट की स्लिप आप इस नंबर पे भेजेंगे, नीचे वाले नंबर पे, 76655956। ये ध्यान रखिए, आप इस नंबर पे आप मैसेज मत करिए ज़्यादा। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चित्रा मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं एक बात और भी कह रही थी। मैंने पुरुषोत्तम जी आजकल ना एक चीज देखी है। जी। पहले रिस्ट वॉच आती थी, जैसे भी सुंदरता के तौर पे या ब्यूटी के तौर पे बच्चे खरीदते हैं, राइट। अभी एक और तरह की वॉच आती है जिसमें ना आप देखोगे कि उसका जो बेस होता है उसके सेंटर में ना बहुत सारे वो होते हैं, मतलब मूवमेंट्स होते हैं। या जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, अब ब्यूटी के तौर पे ले लिया। अगर वो वॉच सही नहीं है तो आप ये समझो कि उनके सब जो मैंने आपको थोड़ी सी साइंस समझाने की कोशिश करी है, तो उनको कितना नुकसान हो सकता है। आप तो कंट्रोलेबल हो, आप तो फिर भी एक थोड़ी बहुत चीज कर लोगे, लेकिन ना ही आपको पता चलता है, ना ही उनको पता चलता है कि दिक्कत आ कहाँ रही। ठीक है। और रात को नहीं सोना है, अपने सर के पास नहीं रखना है वो सब चीजें, कि एक छोटी सी घड़ी, एक छोटी सी चीज जिसे हम समझते नहीं है, वो कितना इम्पोर्टेंटली रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ के। ठीक है। तो उनके लिए भी आप करोगे तो आप उनको एक राइट चॉइस दे पाओ। जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने भी ये सेशन ज्वाइन किया। आप सब लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह है कि ये क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप की एक ऑकल्ट की साइंस है, जिसको आप करोगे ना तो आपको खुद को ही बहुत बड़ा आनंद आएगा। और हाँ, जो लोग घड़ियां नहीं पहनते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये आप जब क्लास करोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से मैडम बताती हैं, और आप पहनना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पहने या ना पहने, लेकिन वॉल क्लॉक तो घर में सबके ही है, ठीक है ना। अगर घर में वॉल क्लॉक नहीं है और हाथ में भी क्लॉक मतलब वॉच नहीं पहनते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या घटनाएं हो सकती हैं, फिर वो भी हम आपको क्लास में हम बताने वाले हैं। एक अभिलाषा दुबे जी ने शायद किया था पिछली बार, किया था क्या मैडम आपने? सर्टिफिकेट नहीं मिला था। पता नहीं इस Yes, बता। ma'am. राधे राधे सर, राधे राधे मैम, हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू मैम। मैं एक ना फीडबैक देना चाहती हूँ। मैंने रिस्ट वॉच का पिछले साल ही किया था। ये वाल क्लॉक मैम ने बताया था, और मैम ने एक रेमेडी भी बताया था कि किसी विश को पूरे करने के लिए वो वाल क्लॉक को कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्लाइंट थी, तो उनका बेटा का किसी मतलब वो शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था, और वो चाह ही नहीं रहा था कि उसको अपनी पसंद से शादी करना था। तो मैंने जैसे मैम ने बताया, मैंने सेम वही रेमेडी उनको दे दिया। विद इन 3 मंथ सर, 3 मंथ में वो लड़का मान भी गया शादी के लिए। उनकी शादी भी हो गई, मतलब शादी हो गई, और बहुत अच्छा खुश भी है, क्योंकि वो लड़का बोल रहा था कि नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इवन वो घर से भाग भी गया था, बट वो मैम का रेमेडी था, और वो आज का रेमेडी, जो लड़का का शादी भी हो गया और अभी सब सारे खुश हैं। तो थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत कि किसी का लाइफ सच में बच गया। और इवन मैं भी उस पे ही थोड़ा कर रही हूँ रिसर्च, मतलब मैं भी अपने लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो वही मैं मुझे फीडबैक देना था। इवन अगर कोई अभी नहीं भी क्लास ज्वाइन किया है ना, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग के टाइम तो मुझे लगता है 4800 था, समथिंग यही कुछ था कोर्स। अभी तो बहुत कम है, मैम की वजह से, मैम की ब्लेसिंग की वजह से। तो प्लीज सब कोई ज्वाइन कर लीजिए, सोचिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं, तो क्या ही मतलब बहुत अच्छा है। अगर कोई वॉच नहीं पहन रहा है, फिर भी वो थेरेपी के अकॉर्डिंग वो पहन ले ना, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इवन वो साथ में रख ले, कैरी करना है नहीं पहनना, साथ में रखिए, कैरी कीजिए। बहुत लोगों को, मतलब मैंने भी रेमेडी दिया मैम के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू, तो मुझे वही फीडबैक देना था। चरण स्पर्श मैम। थैंक यू, थैंक यू, सच ए नाइस वर्ड, बहुत अच्छा लगा सुन के। और फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि आप जब फीडबैक देते हो तो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन होते हैं, जो नए होते हैं, जो डर लगता है आजकल के सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो नए नए लोग जो जुड़ते हैं उन्हें पता रहता है कि लगभग 5 से 6 साल से हम काम कर रहे हैं। हर महीने में 10 से 12 क्लासेस हो रही हैं, प्रॉपर कार क्लासेस हो रही हैं, जैसा कि सेशन की शुरुआत में भी आपने देखा
कि किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 10, किसी ने 20-20 क्लासेस भी की हुई हैं। तो आपको यहाँ पर स्टार साइन पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आइए, स्ट्रेस फ्री होके काम कीजिए, सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए लोग, जैसे मेरे पास अभी लास्ट में 06705 से पेमेंट आया है, तो आप अपना नाम जरूर लिखिए और फुल पेज का ट्रांजैक्शन आईडी के साथ ही स्लिप भेजिए। क्योंकि एक ही तरह के अमाउंट इतने सारे आते हैं, तो विदाउट ट्रांजैक्शन आईडी हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत ध्यान से अपना नाम लिखिए। और जो ऑलरेडी कोई भी क्लास किए हुए हैं, तो हमारे पास नाम सेव ही होता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, पीडीएफ नोट सभी आपको दिए जाएंगे 6 मंथ के लिए। तो आप सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास लाने के लिए। वर्षा वोरा थैंक यू। जी का भी एक ले लेते हैं, फिर इनके मन में रह जाएगा। जी यस। वर्षा जी बोलिए। राधे राधे सर, जय जिनेन्द्र मैम। जी। जय जिनेन्द्र जी। मैम मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि आजकल जो बच्चे लोग जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो उसका भी हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे। यस यस, विच इज मतलब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्मार्ट वॉच सबके लिए फुल है पेज ही का नहीं। स्क्रीनशॉट मंगाओ पहले। ठीक है। तो क्योंकि वो इसमें पर्टिकुलर ब्लैक कलर में ही रहता है जनरली। तो उसको किस तरह से यूज कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी अब जैसे हम आप एप्पल की शेप देखोगे ना, स्क्वायर प्लस कर्व है, पूरी हाँ। स्क्वायर नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा रिजिडनेस कम है। ठीक है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज राइट, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज नॉट राइट यू आर यूजिंग इट। यस मैम। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आप सही तो करो या ना करो, गलत क्या कर रहे हो उसको कैसे सही करें, जो पता ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो ब्लैक घड़ी ले रहे हैं और बहुत ऐसी शेप्स ले रहे हैं, और जिसके अंदर बहुत सारे आपको क्रोमोग्राम्स भी मिलते हैं, और खासकर ऐसे नंबर पे मिलते हैं 12 पे, वो कहाँ किस हद तक जा सकते हैं, उनकी सोच कैसे जा सकती है, और आप इसे रिलेट कर पाओगे। 100 पेज की तो पीडीएफ लिखी हुई है। ठीक है। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट, तो लॉट्स अभी ऑफ ग्रेटिट्यूड। आ रहा है, तो अभी तो एक जो स्टूडेंट हमें फीडबैक देता है वो साथ में हमें ये भी सुना देता है कि भैया तुमने हमें महंगा दिया था, इनको तुम सस्ता दे रहे हो। अभी फोन पे भी आएगा मैसेज। तो है मैंने ना। वही तो कहा मैडम कि पहले 4800 का था, इस बार 300-400 ही कम करते हैं। आपने तो सीधे ही 2-3 हजार कम कर दिया। अब इधर देखो, नीचे फोन पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। कल तो देखूंगी सर नहीं। उसका भी हाफ हो गया ना। कोई उसका बात भी हाफ। नहीं। हाफ का भी हाफ हो गया है मैडम, ये बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है। एक बार बाजार चेक करोगे तो आंखें खुल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन आपको पूरा कंटेंट 7 दिन की पूरी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई संशय रहता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य, वहां पर जाइए, ये वीडियो वहां लगने वाली है। उसके बाद भी कोई संशय रहता है, तो आप 7665559566 पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक। और व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। सीमा रानी जी का भी एक ले लो मैडम। ये कांशा को देखो। आकांक्षा तो हर राधे वेबिनार राधे पे कुछ ना कुछ मैम। बोलना चाहती है। राधे जी। राधे मैम। राधे हैप्पी राधे जी। टीचर्स डे। थैंक यू जी, आपसे थैंक मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, पर शायद इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है। टीचर डे है इसीलिए मैंने स्पेशल ज्वाइन किया है विश करने के लिए। यू जी, आपसे थैंक मैं आई थिंक 12-13 कोर्स कर चुकी हूँ, पर छोटे बच्चे हैं तो कैमरा ऑन बहुत कम होता है मेरा। आज यू। बच्चे नहीं है, मैं विश करती हूँ स्पेशली, मैंने इसीलिए एनरोल किया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मैंने इसमें भी एनरोल किया हुआ है एक्चुअली, वॉच वाले में पहले से। मेरे पास एक बच्चा आया है 11th-12th का है, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन मिलेगा मैम इसमें मेरे को? यस यस, सबका मिलेगा। डेली सुसाइड की धमकी दे रहा है अपनी मदर को, बहुत परेशान हो गए हैं सारे। कोई बात कुछ और भी रेमेडीज है तो उसके लिए बताना मैम, बहुत परेशान करता है वो। बिल्कुल। आपको आपने अगर सीमा जी मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो यस मैम, सारी एक्चुअली केपी का मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, बाकी तो काफी क्लासेस मैंने किया है मैम। हमारी केपी के हम 2 और भी देंगे, और आप लोग अटेंटिव भी तो नहीं रहे ना उसके अंदर, वो आप छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो थोड़ा सा अटेंटिवनेस जानती है, मांगती है। हाँ जी। अब आप तो फर्स्ट टाइम आए हो, लोग उसको बहुत बहुत बार रिपीट करते हैं, लेकिन अभी हमारी जो 2 क्लासेस होंगी, जो भी आपकी पर्सनल होंगी, जहां पर टकरे होंगे वहां मैं टिक करूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, अगर आपने मेरे से 10-12 क्लासेस किए हैं, तो हमारी हाँ जी। क्लासेस में कोई सब्जेक्ट की सीमा होती है? मेरी क्लास में होती है नहीं सब्जेक्ट? मैम। तो फिर मैं आपको एक्चुअली लाइव नहीं कर पाती ना मैम, प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जाती है। तो वो रिकॉर्डिंग तो सुनते ही अपनी होंगे। क्वेरीज नहीं सॉल्व होती। रिकॉर्डिंग तो सुनते ही होंगे ना। हाँ जी, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी सुनती हूँ मैम। जो उसका टॉपिक नहीं भी होता, सब्जेक्ट नहीं भी होता, वो भी आपको मिलता ही है।
तो हाँ इसलिए जी। आप एक छोटी सी चीज मैंने कई बार सुनी है कि आप फोन में चांदी का कॉइन रखो, स्क्वायर पीस रखवाते हो। वो उस बच्चे के लिए मैं रखवा सकती हूँ मैम, कुछ उसका माइंड स्टेबल हो 100%। 100। तो उसकी क्या कुछ ग्राम वगैरह होता है मैम, कितना रखवाना होता है? 4 ग्राम का। ठीक है, 4 ग्राम का चांदी का स्क्वायर पीस फोन के कवर में। कवर में नहीं, फोन के ऊपर सेंटर के अंदर। ठीक है। फोन के सेंटर में। ऊपर मैम? फोन के फोन के कवर पे नहीं, फोन के सेंटर में। फिर उसके ऊपर कवर चढ़ा देना, कवर पे नहीं लगाना। ठीक है। कवर ओके पे मैम, नहीं। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। आप में से अगर कोई भी टैरो रीडिंग कोर्स कराता है, करता है, जानता है या प्रोफेशनली कहीं पर सीखा हुआ है, तो ट्यूसडे को आप 11 बजे हमें कॉल कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी है टैरो कार्ड को लेके। तो आप में से अगर कोई करता है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, ट्यूसडे को लेके, है ना। अंकुश गुप्ता जी। हेलो मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम, एक बहुत आपने भी सुना होगा, हर कोई कहता रहता है किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं देना, घड़ी गिफ्ट दे दी तो अपना समय दे दिया। ये कितना सही है मैम? अरे ये मैडम, बहुत। आपने क्वेश्चन गलत पूछा। आप नहीं सेशन में नहीं मतलब, थे क्या? सेशन में थे अभी आप? नहीं नहीं, बीच बीच में मिस हो गया, मैं बेटी को प्ले चलिए, एरिया में कभी आप कभी खुद आप है बिठाई ना, थी। आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। आप तो हमारे घर के हो, तो आपसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखना। ये मैडम ने अभी कम से कम 3 बार बताया कि गरी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आकांक्षा जी का। राधे राधे नाराज नहीं मैम। होना अंकुश जी, आप घर के हो इसलिए बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं हम। जी आकांक्षा जी मैम बोल। जी मैम, मेरे पास 4-5 घड़ियां हैं पुरानी, और वो बंद पड़ी हैं। मैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करूं? उनको कबाड़ी सबको वाले, ठीक करा के गिफ्ट करो। कबाड़ी वाले को बेच दो। सच्ची। राइट ठीक रेमेडी दे। ठीक टाइम है। क्या है, हमारा कर्म क्या है, सेटर्न। कबाड़ी क्या है? सैटर्न। ठीक है, ठीक ऐसे है। ही। पैसे, पैसे लेना, पैसे पैसे लेना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक करा के कि ऐसे ही दे दूं? ऐसे ही दे दो, पैसे तो अगर ऐसे। तुम्हें नहीं पहननी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक। थैंक यू। अभी अभी बोला था ना, गिफ्ट नहीं करना है, बेचना है, कमाना है उससे। चलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। और सभी का इतना तहे दिल से शुक्रिया है कि इतने थ्रू आउट द सेशन आप सब लोग बैठते हो, आते हो। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप कहते हैं ना कि कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर तो आप नहीं है, हमारे तो परिवार का हिस्सा ही है, लेकिन एक जॉली लैंग्वेज में बोल देते हैं कि आप सब हमारे लिए भगवान ही हो। आप आइए। आप जब लोग सक्सेस होते हैं, आप जब लोग कोई फीडबैक देते हैं, या आप जब किसी की हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग हमारे तक ऑटोमेटिक आ ही जाती है। आप चाहें ना चाहें, हमारे तक वो चीज़ पहुंच जाती है। उसी के लिए सारा काम चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार को बढ़ाते रहिए। आप जो हमारी कम्युनिटी है उसके मेंबर्स बढ़ाते रहिए। अगर आपको कोई लगता है कि कोई नीडी है, कोई परेशान है, किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारा नंबर दीजिए उनको, या हमारे से जुड़ाइए। अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है उतनी क्लासेस की फीस भी हम कम करते जाते हैं। अगर परिवार बड़ा बनेगा तो हो सकता है ये क्लास आपको इससे भी आधी रेट में मिल जाए। तो धीरे धीरे आप करते रहिए, अपने परिवार को बढ़ाते रहिए। स्टार साइन सदैव आपका आभारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक सबको शेयर कीजिए। और आपका परिवार बढ़ेगा तो आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। एंड चित्रा थैंक मैम, यू। आपका तो, थैंक यू। आपका धन्यवाद तो शब्दों से किया ही नहीं जा सकता। आपका थैंक जितना धन्यवाद किया जाए। अपने अपने यू। माता पिता को जरूर नमस्कार कीजिए आज के दिन। रोज ही करना चाहिए। अगर आप रोज भी करेंगे, उनके चरण धो के पिएंगे, तो भी कमी रहेगा। लेकिन फिर भी आज जैसे कि मान्यता है कि एक विशेष दिन होता है, तो आज जरूर अपने गुरुओं को सम्मान दीजिए। मन में सम्मान रखिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। और कहीं ना कहीं देखिए, प्यार एक दूसरे से होता है, लेकिन जताना भी आना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड देने से यूनिवर्स में चीज जाती है, बोलने से चीज जाती है। तो एक बार मैडम का धन्यवाद करेंगे सभी लोग, हैप्पी टीचर्स डे बोल के और राधे राधे बोल के सेशन को एंड करेंगे। सभी और टीचर्स पुरुषोत्तम का जी, आपका धन्यवाद भी बहुत जिन्होंने शुक्रिया।
हमें एक भी चीज सिखाई है जिंदगी में, एक छोटी से छोटी रत्ती भर चीज, वो चाहे हमसे उम्र में छोटा हो बड़ा हो, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और थैंक यू मैम, थैंक यू हैप्पी सर। टीचर्स थैंक डे। यू मैम। राधे राधे। नमस्ते थैंक यू मैम। मैम, राधे राधे। मैं नहीं कर पाई राधे पर मेरा राधे। मन था कि मैं हैप्पी टीचर्स राधे डे बोलूं। राधे थैंक यू राधे मैम। राधे हैप्पी राधे टीचर्स डे। राधे।